सुनो सुनो सुनो, वापस सुनिए, सुनो सुनो सुनो, नीट एस्पिरेंट सुनो, इस संडे को आपका मॉक टेस्ट है। 200 क्वेश्चन 200 मिनट, 180 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने हैं। यह आपका पहला फुल ड्यूरेशन टेस्ट है neetprep.com पर। इसको आपको उसी सीरियसनेस से देना है जैसे एक बॉक्सर रिंग में घुसता है, तैयारी करके आया है, रेडी टू परफॉर्म, रेडी टू फाइट। हम आपको एक बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। मैंने आपको जैसा कल वीडियो में बताया था, 15 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक हर 2 हफ्ते में जो संडे को फुल ड्यूरेशन यानी 200 मिनट का 720 मार्क्स का जो टेस्ट हो रहा है, ये आपके रिहर्सल टेस्ट है। उसके बाद 10 दिसंबर से हर संडे को हम आपके संडे टू संडे टेस्ट लिया करेंगे, और वो क्लासरूम फॉर्मेट में भी होंगे जो अभी हमारे सेंटर्स है उन पे, और उन सेंटर्स पे जो अभी तक हमारे सिस्टम में नहीं आया। यदि आपको क्लासरूम टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, मैंने जैसा आपको बताया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां पे भर दीजिए। पर संडे के टेस्ट की बात करते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, कहां पे जाके एग्जाम लिखेंगे, इसको मॉक टेस्ट क्यों बोलते हैं, प्रैक्टिस कैसे क्यों बोलते हैं, मॉक टेस्ट लिखने का फायदा क्या है, इन सारी चीजों को इस वाले वीडियो में मैं क्विकली कवर करना चाहता हूं। पहली चीज समझ लीजिए, इसको मॉक टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि असली टेस्ट नहीं है। असली टेस्ट 5 मई 2024 को है, ठीक है। पर जैसा एथलीट करता है, जैसा एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर करता है, जैसा एक बॉक्सर करता है, जैसा एक्टर्स करते हैं, जैसे शाहरुख खान, आप यदि तैयार होकर नहीं गए उस एग्जाम के लिए, तो यह एग्जाम आपको मॉक टेस्ट बन जाएगा। यह एग्जाम मॉक टेस्ट ना बने और आपको 2025 में ना लिखना पड़े, इसी वजह से आप संडे का मॉक टेस्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप संडे को मॉक टेस्ट लिखेंगे। मेरे हिसाब से ये वाला सिलेबस ऑलमोस्ट सब जगह पे हो गया होगा। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और उसके अंदर हम फ्रॉग और एनिमल टिश्यूज लेंगे। बाकी चैप्टर्स भी नई एनसीईआरटी के हिसाब से होंगे। तो इसका सिलेबस क्या होगा ये अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मॉक टेस्ट या इसे प्रैक्टिस टेस्ट क्यों बोलते हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेमतलब में डरिए मत, ठीक है। एग्जाम लिखिए, आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है, उसमें मेहनत करिए। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग मॉक टेस्ट, पहली चीज आपका स्पीड और स्टैमिना बिल्डअप होता है। मैंने आप लोग को बोला हुआ है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसको आराम से करिए, ऐसे सोचिए कि पढ़ाई का एक्सटेंडेड पार्ट है। पर जब आप एग्जाम लिखते हैं तो आपको एग्जाम को 200 क्वेश्चन 200 मिनट 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सेक्शन बी में, हर एक सेक्शन बी में 4 जो सब्जेक्ट्स आएंगे, हर एक सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 15 में से। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट के बहाने आपका रिविजन होता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, थोड़ा बहुत इंडिया पाकिस्तान का गेम डिपेंडिंग ऑन कैसा चल रहा है देख लीजिएगा। 14 अक्टूबर आपका कंपटीशन है, आपके ड्रीम का कंपटीशन है, आपके ड्रीम जो है डॉक्टर बनने का, उसका कंपटीशन है। उस चीज से जो पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है, बस जाके टीवी के सामने बैठ जाओ या फिर हॉटस्टार का छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन खरीद लो। आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करेगा। तो प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का मतलब फॉर्मूला शीट्स वगैरह देख लीजिए, आपके कुछ फैक्ट्स वगैरह इन चैप्टर्स को लेके अभी देख लेंगे सिलेबस क्या, आप वैसे सिलेबस जानते हैं, रिवाइज कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। दिस इज नॉट गुड इनफ टू से कि मैं संडे को इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया कि मैच देख रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का। कोई भी मॉक टेस्ट बिना रिवाइज के नहीं देना। और तीसरी चीज, मॉक टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएंगे आपके वीक एरियाज। वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन, बिना मॉक टेस्ट लिखे आपको कभी अपनी तैयारी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज आती है और कौन सी के अंदर मुझे मेहनत करनी है। मॉक टेस्ट का ये जबरदस्त पर्पस है, आपको सारी चीजें रिवाइज नहीं करनी। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कौन सी चीजों में मामला थोड़ा कमजोर है, आप उसके ऊपर मेहनत कर लेंगे। तो मैंने आपको दूसरी चीज कवर कर दी कि बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको तीसरी चीज एक बार क्विकली कहां पे मॉक टेस्ट लिखेंगे वहां पे चलते हैं, सिलेबस बता देता हूं और फिर मैं बता देता हूं कि टेस्ट को आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। टेस्ट को आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑन neetprep.com। सारी जगहों पे सिर्फ ऑनलाइन टेस्टिंग प्रोवाइड की जाती है। हम बहुत टाइम से ऑनलाइन टेस्ट तो प्रोवाइड करते थे, पर पेन पेपर ओएमआर का ऑप्शन दे देते थे। अब तो 42 सिटीज के अंदर क्लासरूम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और हमारी कोशिश है इसे 100 टेस्ट सीरीज कर दे, पर सारी जगहों पे फिर भी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में कैसे टेस्ट लिखेंगे। तो ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लिंक है, प्रोडिजी एंड हाइल टेस्ट सीरीज। इसमें 200 से ज्यादा टेस्ट है, जबरदस्त।
दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव, मेरा दिल तो कर रहा था एक्सपेंसिव भी बोल दूं, पर मैं बोलना चाहता हूं द मोस्ट एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर नीट प्रिपरेशन। हमारे यहाँ से पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट से ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं, और उसका एक ही रीज़न है, यहाँ पे ज़बरदस्त एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बेस्ड और ज़बरदस्त टेस्टिंग होती है। तो देखिए नीचे आ जाते हैं, तो ये वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 15 अक्टूबर पे जा रहे हैं। ये आपके बायो प्रोडिजी 80 एमसीक्यू टेस्ट, सारे टेस्ट यहाँ पे ज़बरदस्त, देख के अच्छी फील आती है कि बबुआ कुछ कर रहा है ना। तो चलो व्यू सिलेबस, ये वाला टेस्ट है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में फ्रॉग और एनिमल टिश्यूज आएगा। दिस इज ऑल गोइंग टू बी बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। तो लिविंग वर्ल्ड में कुछ पोर्शन नहीं है, प्लांट किंगडम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एंड प्लांट लाइफ साइकिल वो सब नहीं है ना। और यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके वर्क एनर्जी पावर तक, तो ये आपको समझ आ गया। 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर्स, वेरी नाइस, आउट ऑफ 80 चैप्टर्स जो नई एनसीईआरटी में, तो 14 चैप्टर का टेस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में इस वाले टेस्ट को कैसे लिखेंगे। मैं कोई टेस्ट खोल के, लेट्स से एक 80 एमसीक्यू का टेस्ट खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो देखिए इस तरह से टेस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, है ना। नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट टेस्ट, डाउनलोड एज पीडीएफ, फिल ओएमआर शीट। तो ये डाउनलोड एज पीडीएफ में पीडीएफ एग्जिस्ट करता है टेस्ट का। मैं वापस आपको बता रहा हूं, हम टेस्ट को पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखेंगे। आपके पास ओएमआर शीट है, प्लीज भगवान के लिए इसके खूब सारे प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, क्योंकि नीट 2024 एनटीए कंफर्म कर चुका है पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट की तरह। जैसे पुराने जमाने में जोरासी घूमते थे डायनासोर इधर उधर, अभी भी पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अच्छी किस्मत या खराब किस्मत ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज द फैक्ट, ये रियलिटी है पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको आइडियली प्रिंट आउट ले लेना चाहिए पेपर का। यदि आप प्रिंट आउट नहीं भी ले पा रहे तो दैट इज ओके, आप लोग पीडीएफ किसी लैपटॉप या फोन में खोल लीजिए, साथ में ओएमआर शीट खोल लीजिए, और 3 घंटे 20 मिनट संडे का टेस्ट, 200 क्वेश्चन 200 मिनट, यानी 3 घंटे 20 मिनट का 3 घंटे 20 मिनट पेपर क्वेश्चन पढ़ते जाइए और ओएमआर पर गोले मारते जाइए, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करते समय स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैं आपको कल बताऊंगा। मुझे इंडिया पाकिस्तान के मैच से लड़ाई करनी है, देखते हैं किसके व्यूज ज्यादा आते हैं। 100% है, आपको पता है कि किसके व्यूज ज्यादा आएंगे, वो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बॉटनी जूलॉजी, इस तरह से आपको है ना पेपर मिल जाएगा, राइट। इस तरह से यू विल बी एबल टू गेट द पेपर। तो 3 घंटे 20 मिनट जैसे नीट एग्जाम में आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप ओएमआर शीट भर देंगे, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे सर मैंने तो ओएमआर शीट भर दी, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। सही, आप बहुत जिज्ञासु बालक हैं, आप बहुत आगे जाएंगे, है ना। तो हम उस चीज पे चलते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा। तो आप वापस यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे बाय द वे सैंपल ओएमआर शीट भी अवेलेबल है, आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप उसके बाद यहाँ पे आएंगे फिल ओएमआर शीट पे, और यहाँ पे आपने जो इस ओएमआर में भरा ये आप 3 घंटे 20 मिनट, यानी आपने संडे को 2 बजे से 5:20 तक एग्जाम लिखा, जैसा नीट में करेंगे तो 2 बजे से 5:20 तक नीट एग्जाम में आपको बस ओएमआर भरनी होती है। आपको एक एडिशनल स्टेप neetprep.com पे इन वाले क्वेश्चंस के ऑडियो या वीडियो सोल्यूशन देखने के लिए जो चाहिए वो ये होगी कि आप फिल ओएमआर शीट पे क्लिक करके जो मैंने आपको बताया ऑप्शंस भर देंगे। अब देखिए इस तरह से आप ऑप्शन भरेंगे तो आपको आर्टिस्ट होना चाहिए, आप डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, पर मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, है ना। पूरा मत मानना, है ना, ये सब तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते रहने चाहिए, वाई सो सीरियस। तो इस तरह से आप चॉइसेस भर देंगे, है ना। वापस यदि कोई इस तरह से आपको अपने आसपास एग्ज़ाम के अंदर चॉइस भरते हुए दिखाई दे तो उसका तो सिलेक्शन होगा नहीं। यदि आपको उसके ऊपर दया आई या आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन, क्या कहते हैं आदित्य सर, है ना। तो ये कहानी है गाइस। तो इस तरह से आपने चॉइसेस भर दी, है ना, चॉइसेस भरी, नीचे कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करिए। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, आप इस तरह से गाइस, ये ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब हमने इसे बहुत दिमाग लगा के बहुत सोच के ये पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज में इनेबल किया है। आइडियली तो यदि आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज आपके शहर में सेंटर है, बट बहुत सारे लोग के शहर में सेंटर नहीं होगा, हो सकता है आइजवाल में सेंटर ना हो सकता है बस्ती में सेंटर ना हो, दूर दराज के इलाके शोपिया में सेंटर ना हो, भरतपुर में सेंटर ना हो। वी माइट नॉट बी एबल टू ओपन सेंटर्स इन एवरी सिटी
दिस ईयर, या फिर आपको लगे कि सेंटर पे जाके टेस्ट देने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो घर पे बैठ के यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, पेन पेपर हो, और डिसिप्लिन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। पर ये पेन पेपर OMR फॉर्मेट में आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया व्यू ऑल आंसर्स का। देखिए बाय द वे यहाँ पे ये इनकरेक्ट क्वेश्चन वगैरह भी आ जाते हैं, ये आपको सारे क्वेश्चन अब और इनका शो मीन NCERT वगैरह ये सब भी दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इतनी नालायकी के बाद भी मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए और भगवान की कृपा से मेरे 0 नहीं आया है ना। कितने 2 2 4 3 7 8 9 3 12 3 15 2 17 2 19 और 2 21, वाह वाह, है ना। तो ये कहानी हो गई और इसके बाद आप शो मीन NCERT पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उठा के NCERT के अंदर ले जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा NCERT में कहाँ से क्वेश्चन बना है। तो गाइज ये कहानी हुई है ना, ये मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि टेस्ट देंगे कैसे, सिलेबस क्या होगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नाउ कवर्ड। अब मैं आपको बस एक फाइनल चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारी टेस्टिंग का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो एक तरफ आपको ये सारे टेस्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ आपको ये सारे टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। इन सारे टेस्ट का लॉजिक एक्चुअली ये है कि हम आपका लेवल बढ़ा रहे हैं। हमने सबसे पहले बेबी टेस्ट आपके लिए, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट जो चलते रहेंगे। उसके बाद हम आपके लेवल 2 टेस्ट होते हैं, 80 MCQ टेस्ट या यूनिट वाइज टेस्ट, है ना। आदत पड़े थोड़े ज़्यादा सिलेबस की, यूनिट वाइज टेस्ट। अब नेक्स्ट हमारा जो है फुल ड्यूरेशन का रिहर्सल चालू हो रहा है, ये 15 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। एक जगह पे 200 मिनट बैठने की आदत डालिए, एक जगह पे 200 मिनट बैठने की आदत डालिए, ठीक है। इस वाले टेस्ट के थ्रू ये होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि ये neetprep.com है, आप घर पे बैठ के भी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में एग्जाम लिख सकते हैं। हम पेपर को लाइव कर देंगे 1:30 बजे, उसके बाद जाके प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर PDF निकाल लीजिए और फिर आप टेस्ट लिखना चालू कर दीजिए। और फिर आपके एवरी वीक, ये अभी आपकी संडे को कुटाई होगी, 2 हफ्ता मिलेगा आपको रिक्यूपरेट करने का। उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी कि टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, टेस्ट के बाद उसका पोस्टमार्टम करना है, वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है और वीक एरिया को फिक्स करना है। उसके बाद हम 10 दिसंबर से हर संडे आपका टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट जैसा मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया थोड़ा मणिपुर टाइप होगा, मोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, आपका टाइम खूब खर्च कराएंगे और आपको आदत डलाएंगे, झुक 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 दौड़े, पेपर में रुके ना, गोला मारे आगे बढ़े। तो गाइस दिस वाज ऑल इट। संडे को टेस्ट है। सुनो 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 नीट एस्पिरेंट सुनो, मैं आपको वापस रिमाइंड कर देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब से लेके संडे के टेस्ट तक टाइम तक रिवाइज करें अच्छी तरह, ठीक है। आपका अभी भी कोई सवाल है संडे के टेस्ट को लेके, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल पर्सनली आंसर। पर मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप इस संडे को हर हालत में टेस्ट लिखेंगे। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप हर हालत में इस संडे को टेस्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीट में सिलेक्शन तो MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से ही होता है, ठीक है बच्चों।